आगरा के थाना खंदौली का एक मामला सामने आया है, जहां पर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को वहीं के एक पत्रकार द्वारा डराया धमकाया गया है कि अगर वह उसको हर महीने चौथ वसूली नहीं देगा तो वह उसको किसी भी झूठे केस में फंसवा देगा। खंदौली गांव में रहने वाले निषाद समाज के भजन लाल ने बताया कि वह नौका चलाने का काम करता है। हाल ही में उसके गाँव में उसके घर वाले मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर वह अपने खेत में जाकर मिट्टी ढोने का काम कर रहा था। तभी गांव में रहने वाले एक पत्रकार ने उसको डराया धमकाया और कहा कि तुम अवैध खनन का कार्य करते रहो, अगर आपको यह कार्य करना है तो मुझे हर महीने पैसा देना होगा। भजनलाल ने कहा कि हमारे गांव में मकान बन रहा है, जिस कारण मैं अपने खेत से मिट्टी ढोने का कार्य कर रहा हूं, जिसकी परमिशन भी हमारे पास है। इतना कहते ही क्षेत्र में रहने वाला पत्रकार तिलमिला गया और उसने भजनलाल से अभद्रता करना शुरू कर दी और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। तभी पत्रकार ने तिलमिलाकर कहा कि मैं पत्रकार हूं और मैं तुझे किसी केस में फंसवा दूंगा, जिस कारण वह लोग भय में हैं और न्याय पाने के लिए पुलिस के दरवाजे खटखटा रहे हैं। परमिशन है, मैंने प्रशासन से परमिशन ली रखी थी और एक कॉपी अपने थाने में भी दे रखी है और उसके जरिए से हम अपना मकान बनाने के लिए कर रहे थे। तो उन्होंने आगे क्या कहा आपको? बोला कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, मैंने तेरी वीडियो बना ली, मुझे 10,000 रुपए चाहिए हर हाल में, और नहीं तो मैं तुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। तो अब आप डरे हुए, कितना डरे हुए हो? मैं बहुत डरा हुआ इंसान हूँ। आपने की थाने कॉपी में की थाना खनौली में हमने एप्लीकेशन दे दी है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप अपनी कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल ठाकुर। राहुल जी, ये जो बहन वाली है आपके कौन है? ये हमारे गांव में रहते हैं, पड़ोसी भी हैं गांव के। क्या हुआ था? कुछ नहीं, सुबह के टाइम ये अपने खेत से अपने प्लॉट के लिए मिट्टी उट्टी लेकर आ रहे थे, जिसकी इनके पास प्रशासन से खनन अधिकारी से परमिशन भी ली इन्होंने। और उसकी के आधार पर अपने घर से मिट्टी लेने के लिए, भर्त करने के लिए मिट्टी ले रहे थे वहां से। तो इसी वारदात के टाइम कोई अमित नाम का पत्रकार बता रहा था अपना आके, और मौके पर आके उनसे वीडियो बना के की धमकी देने कर 10,000 रुपए की डिमांड की। तो इन्होंने ये पूछा, भाई मेरे पास परमिशन है, कोई गलत काम तो मैं कर नहीं रहा हूँ जो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। तो इन्होंने ये कहा कि अरे तो ये 10,000 रुपए नहीं देगा, तो ये भर्त कर रहा है, इसकी तेरे पास परमिशन कॉपी है? तो इन्होंने ये कहा हाँ मेरे पास परमिशन कॉपी है। उनको परमिशन कॉपी भी दिखाई इन्होंने। उसके बाद बोले ये कॉपी फर्जी है। जब परमिशन प्रशासन से लिए तो वो फर्जी कैसे हो गई? इस फर्जी को बताकर उन्होंने उस परमिशन की कॉपी को फाड़ के फेंक दिया। इन्होंने परमिशन की कॉपी को भी फाड़ा अमित जी ने। और उसके बाद इनसे थोड़ा ऐसे ही अभद्र भाषा बोलने लगा कि मेरी बहुत लंबी पहुंच है, बहुत अधिकारी जानते हैं, तेरी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये गरीब आदमी है और जैसे तैसे अपना पालन पोषण कर रहा है, किसी कंपनी में जॉब करता है 12 घंटे की। तो हम लोग को वहां से निकलना था, तो यही हमने देखा वहां पर इसको धक्का वक्का दिया, माँ बहन की गालियां देने लगा, तो उन्होंने थोड़ा उसको भी धक्का दे दिया। फिर उसके बाद वो चला गया अपनी एक्टिवा पर, एक विकलांग और था उनके साथ, उसको लेकर सीधा चला गया कि मैं तेरी ऐसी कराऊंगा। ऐसी अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर रहा था जिसे मैं कह नहीं सकता। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, भैया ऐसे किसी फर्जी पत्रकार से या किसी गरीब आदमी को दबाव डालने से पत्रकारिता नहीं कहते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, किसी गरीब का न्याय कराएं।